अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुबह आमीन। ये मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ था टैबलेट पे, और वो साथ साथ मैं फ़ोन सुन रही थी, मैसेंजर कॉल थी, और साथ साथ जनाब अपने हस्बैंड साहब के लिए टी का सामान पैक कर रही थी, जो मैं उनको टी के साथ देती हूँ। लेकिन जनाब मेरे जो हैं वो टी बैग्स ही ख़त्म थे, और वो जनाब लाई हूँ उठा के कबर्ड से, और उनको फ़िल कर रही हूँ, और साथ साथ अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। और जनाब आज मुझे उनके लिए स्पेशल सैंडविचेस बनाने हैं, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आगे जाके देती हूँ। ये सैंडविचेस आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के और बहुत अच्छे बनते हैं। सिंपल रेसिपी है, जब आपके कोई गेस्ट आने हो तब आप बना सकते हैं, या बच्चों को स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, या अगर आपका अपना दिल चाहे शाम की चाय के साथ तो फिर भी बन सकते हैं। और जनाब ये सारा कुछ मैं फ़िल कर देती हूँ, जो जो उनके चाय के सामान की उनको ज़रूरत होती है। और ये मेहंदी मेरी पिछली बची हुई है, जो मैंने लगाई थी सर पर, और आज फिर दोबारा जुनून चढ़ा है, इसको ख़त्म भी करना है। ज़ाहिर है फ्रिज में रखी हुई थी, और कितना अरसा रखती। वैसे ये है कि मैं इकट्ठी भिगो लेती हूँ जान के ज़्यादा, और आधी उस वक्त यूज़ हो जाती है, या आधी से ज़्यादा पहली दफ़ा यूज़ हो जाती है, और जो थोड़ी सी बच जाती है वो बाद में यूज़ कर लेती हूँ। ग्लव्स यार मेरे साइज़ के मिल ही नहीं रहे थे। ये जनाब मैंने फिर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के ले लिए। ये लूज़ तो हैं, लेकिन चले हाथों पे रंग तो नहीं चढ़ेगा। और ये मेहंदी पता कौन सी है? ये ब्लैक मेहंदी है। मैं जनाब बता गई थी, यहाँ का लोकल बाज़ार है, बहुत पुराना बाज़ार है, और इसका ज़िक्र अक्सर मैं अपनी वीडियोस पे करती रहती हूँ। और ये आज से 7-8 साल पुरानी मेहंदी है। जब मुझे मेहंदी से दिल भर गया था, और मैंने काफ़ी सारी वैरायटी मेहंदी की इकट्ठी की हुई थी कि जब ज़रूरत पड़ी मतलब इस्तेमाल कर लूँगी। उस वक्त जनाब ब्लैक मेहंदी का भी मैंने उससे पूछा कौन कौन सी मेहंदी है दुकानदार के पास, तो उसने मुझे बताया ब्लैक भी है, रेड भी है, और सब नेचुरल है ना। फिर मैंने खैर ले ली, और अब फिर जब जुनून चढ़ा है तो शुक्र है मेहंदी अब फेंकती नहीं हूँ कोई चीज़ भी। ये है कि उठा के रख देती हूँ, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको यूज़ कर लेती हूँ। ये मेहंदी जनाब मैं लगा के आ रही हूँ ब्लैक के नाम पर। ये धब्बा मेहंदी है, कोई ब्लैक कलर शलर नहीं आता, बल्कि ये इतना तंग करती है, जगह जगह इसके भोर गिरते हैं और जूतों के साथ लगते हैं, और ये बहुत बड़ा अजाब है। इसके लिए तो कैप एक लेनी पड़ेगी जो सर पे बंदा पहने। अब शुक्र है कि ये ब्लैक मेहंदी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख़त्म हो चुकी है, और अल्लाह का लाख लाख मैंने शुक्र अदा किया। यार इससे बाथरूम भी इतना गंदा हुआ और घर भी इतना गंदा हुआ कि मुझे अच्छी सज़ा मिली है मेहंदी लगाने की। मेहंदी का जुनून जो है वो मुझे चढ़ा था। ये जनाब वही ब्रेस्ट मैं बॉईल कर रही हूँ, जो मैंने सैंडविचेस बनाने हैं, और इसमें बस कुछ भी नहीं डालूँगी। वैसे लहसुन 2-3 डाल देने चाहिए थे, और थोड़ा सा नमक, लेकिन मैंने नहीं डाला, क्योंकि आज जो है वो मैं दूसरी किस्म के सैंडविचेस बना रही हूँ। अच्छा जी, और ये जनाब देख लें साथ साथ घर का जो है वो किचन का क्या हाल होता है जब आप मुसलसल काम कर रहे होते हो, और टैब मुसलसल मेरे हाथ में है, क्योंकि ये मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है, डॉक्टर अफशीन है। डॉक्टर हैं, लेकिन मेरी तो मेरे लिए तो अफशीन ही है, मेरी तो दोस्त है। तो उनका तो फ़ोन आ जाए तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहती। और ये जनाब अब हो रहा है मटन कढ़ाई की तैयारी। और मटन कढ़ाई में अगर आपने बाज़ार जैसा टेस्ट लेके आना है और वही टेक्सचर लेके आना है, तो नाप तोल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने गोश्त अपना नाप लिया है, मटन नाप लिया है। वो कितना है? वो जनाब था तकरीबन 500 ग्राम। उसमें तकरीबन 250 ग्राम टमाटर जाएंगे, और ये तक मेरे पास बड़े बड़े टमाटर थे 300-350 ग्राम के। खैर मैंने 1.5 टमाटर डाला है, और 50 ग्राम इसमें जाएगा प्याज। अब प्याज भी जहन में आएगा, प्याज आ जाएगा इसमें। और इसके बाद जनाब इन सब चीज़ों को काट कर कुकर में डाल लेते हैं। इसकी रेसिपी पहले भी मैंने दी हुई है, लेकिन फिर एक दफ़ा दे रही हूँ थोड़ी सी चेंजेस के साथ। अपनी तरफ से चेंजेस नहीं की, रेसिपी ही ऐसी है, ओरिजिनल रेसिपी है ये कढ़ाई गोश्त की। आधा टमाटर ख़राब हो चुका था जो मुझे फेंकना पड़ा, और आधे को जनाब इसमें डाल लेते हैं अपनी कढ़ाई में। और लहसुन इस दफ़ा मैं देसी लाई थी, क्योंकि वो जो चाइना का लहसुन है ना, उसमें खुशबू होती है, और ना मुझे लगता है वो इतना फ़ायदेमंद है।
दो दो गड्डियाँ भी, मतलब उसकी वो जो दो दो पॉट्स होते हैं वो भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन सालन में कोई मुझे इतना टेस्ट आता नहीं, हालांकि सबको आ रहा होता है, मुझे नहीं। इस दफ़ा फिर मैं देसी लहसुन लाई हूँ, इसका टेस्ट बहुत आला है। बस जनाब इसमें मैंने लहसुन डाला है, प्याज, टमाटर और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब डालकर और इसको जनाब मैं कर लूँगी, गला लूँगी गोश्त को भी। पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, टमाटर, गोश्त और प्याज अपना पानी छोड़ेंगे, बस वही डालेंगे, उसी से इस कढ़ाई का टेस्ट निकलता है। पानी डालने से वो बात नहीं होती जो इनके अपने पानी से निकलती है। जब तक गोश्त गलता है, मेरे बर्तन भरे हुए थे टोकरी में, उनको अपनी अपनी जगह पर संभाल लेती हूँ। और इसके लिए मुझे अदरक चाहिए थी, जिसको मैंने ज्यूलिन कट करना था। थोड़ी सी अदरक मैं रखती हूँ अपने पास ऐसे ही, जो मतलब खानों के ऊपर डालने के किसी के काम आ जाए। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के जो है वो मैंने चॉप कर लिया है, और साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी चॉप कर ली हैं। खैर अभी नहीं की, ये वो सुबह चौंडे के लिए की थी, वही ज़्यादा कर ली थी कि बाद में काम आ जाए। ये सारा काम करने के बाद आज जनाब बाल्टी भरी हुई थी किचन वाली, सारी दुनिया की बाल्टियाँ तो उसमें आती हैं, यानी तीनों चारों कमरों की। तो अब ये डालते हैं इसमें सारा कूड़ा। और मेहंदी लगे हुए बाल आप मेरे देख ही रहे हैं, मेहंदी थोड़ी थी, ये तो खैर बची हुई मेहंदी थी जो मैं ज़्यादा भिगो लेती हूँ। और फिर जनाब बाद में मेरे काम 2 दफ़ा चल जाती है, अल्लाह का शुक्र है। और ये देख लीजिए अक्लमंदी मेरी, सारा कूड़ा नीचे गिर गया। यानी काम बढ़वाना हो तो मुझसे कोई काम करवा ले, जब पहले ही बंदा जनाब ढीला ढाला हो, क्योंकि मेहंदी लगा के सर इतना भारी हो जाता है कि वाकई ढीला ढाला ही बंदा हो जाता है। और जब जितनी देर में ये सारे काम हुए हैं, 10 मिनट में गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह गल गया। और इसका पानी जो है अभी भी इसमें थोड़ा सा बाकी है, लेकिन बस अच्छी तरह गल गया था तो मैंने बंद कर दिया। अब जनाब इसका दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। ऑयल आपको पता है कढ़ाई में ज़्यादा ही जाता है, और हमारे हस्बैंड साहब को तरी ऊपर बहुत पसंद है। तरी ना हो तो वो सालन को अच्छा समझते ही नहीं है, यानी देखते ही उनका दिमाग मतलब थोड़ा सा कह देते हैं कि ये मुझे नहीं मतलब अच्छा लग रहा देखने में। अब जनाब मैंने गोश्त डाला है, जब उसका पानी खुश्क हो गया और ऑयल निकल आया है तो अदरक डाल दिया, और अदरक को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जनाब दही डालेंगे, 50 ग्राम दही है, ये सब कुछ नपा तोला है, इसलिए इसमें कोई वो नहीं है। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो हरी मिर्चें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। उसके बाद जनाब मैंने काला ज़ीरा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च को पीस लिया था, फ्रेश पीसें, उसका मज़ा ही कुछ और है। और उसके बाद जनाब इसको डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें और अपने चूल्हे को बंद कर लें। और ये आपकी माशाल्लाह मज़ेदार सी मटन कढ़ाई जो है वो तैयार है। आज मुझे याद ही नहीं कामों में कि मैंने सुबह नाश्ते में चाय ही नहीं पी, इसलिए शायद दिमाग घूम रहा था। तभी वो बाल्टी से कूड़ा भी सारा नीचे गिराया है और सब कुछ किया। जब तक ये सारे काम हुए हैं, मेरी जनाब ब्रेस्ट भी बॉईल हो चुकी थी, उसको चॉप करते हैं। ये मशीन या ग्रेटिंग के काम आती है या जनाब ब्रेस्ट को रेशा रेशा करने के काम आती है। अल्लाह माफ़ करे, एज अ चॉपर तो इस मशीन को कोई दुनिया का बंदा ना ले, कुछ भी नहीं पिसता, दिमाग खा जाती है और बंदा बस चीखता ही रहता है। खैर ये है कि रेशे बहुत अच्छे चिकन के कर देती है, और जो 2 ब्लेड इसके एक्स्ट्रा हैं ग्रेटिंग के लिए वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और स्लाइसिंग के लिए। अब जनाब मैंने 2 किस्म की मायोनीज़ ली है। इसकी जो चिकन को श्रेड करने के बाद सिंपल मायोनीज़ और चिल्ली वाली मायोनीज़ ली है, साथ काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा स्टीवियाना डाला है, क्योंकि मैं तो शुगर फ्री बनाऊंगी, बना जो हस्बैंड साहब के लिए नहीं हूँ। आप लोग इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं और श्रेडेड चिकन ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा चिकन भरेंगे तो वो फिर क्रीमी टेस्ट सैंडविचेस में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद जनाब आखिर में मैं क्रीम डालूँगी, क्रीम से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वो डालकर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको फिर स्लाइस पर अप्लाई कर लेंगे। वैसे तो जो मिल्क ब्रेड होती है या सैंडविच ब्रेड होती है वो बहुत सॉफ्ट और अच्छी होती है, और वही इन सैंडविचेस के लिए बेकरी वाले यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे पास ब्राउन ब्रेड थी, और उसको मैंने सेट करने के लिए उसके ऊपर दूध लगा लिया था ब्रश से अच्छी तरह चारों स्लाइसिस पे। और ये मुझे लग रहा है जैसे स्लाइस पर कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये जनाब लगा हुआ नहीं है, इसके अंदर सुराख है स्लाइस के ऊपर। फिर मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं कॉन्शियस हुई थी जब मैं इसको बना रही थी, तो मैंने कहा इससे तो मटेरियल निकल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा सुराख भी नहीं था कि मटेरियल निकले।
और ये जनाब मेरे सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। अब इसको दुकान पे जाने के लिए तैयार हैं, हॉस्पिटल पे जाने के लिए तैयार हैं। और इनको अच्छे से पैक कर देते हैं ताकि डबल रोटी या ब्रेड जिसको भी हवा लगती है वो चीज़ आपको पता है फ़ौरन सख्त हो जाती है। तो इनको चारों तरफ से पैक करना बहुत ज़रूरी है ताकि हवा ना लगे और ये जनाब इसी तरह फ्रेश पहुंच जाए। बनाने तो ये 2 ही थे, लेकिन ये मैंने 4 इसलिए बना लिए कि 2 जो हैं वो फिर काम आ जाएंगे। लेकिन आज माशाल्लाह हस्बैंड साहब को छुट्टी हो गई है, उनकी फ्राइडे की ड्यूटी लग गई और आज उन्होंने ऑफ़ दे दिया है, तो इसलिए फिर ये इंशाल्लाह कल काम आएंगे, अल्लाह मियाँ खैर रखे। और ये देख लें जनाब मेरे बेकरी स्टाइल स्पाइसी टेस्टी सैंडविच तैयार हैं। अब जनाब ये जो हमने चेस्टर लिया था ये देख लें बेटी ने अरेंज कर लिया है माशाल्लाह। ये इसकी चेस्ट बोर्ड है और इस पर ये चीज़ें ज़ाहिर है जो रखती है। और ये पेंटिंग इसने ख़ुद माशाल्लाह बनाई है, कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इसने ये बनाई है, इंडियन वेडिंग की, पुराने ज़माने की 80s की। और ये जनाब मिरर जिसका कपड़ा इसने कागज़ उतारा है ऊपर से, ये इसका फर्स्ट दराज है माशाल्लाह। सलीका मंदी तो इसमें कूट कूट कर भरी हुई है और इसलिए बहुत अच्छे स्टाइलिश तरीके से हर चीज़ सेट रखती है। इवन के कबर्ड भी इसकी देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़े की है और ये हर चीज़ इसकी सेट है। और जब देखो इसके पास होता कुछ भी नहीं है माशाल्लाह, हर चीज़ भरी हुई है, लेकिन जब पूछो अम्मा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ओके जी, यही तक था मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआओं में हमेशा हमेशा याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।